आप जब प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे सबसे पहले, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। और मैं प्रोजेक्ट मेविन में प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। मेविन में सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर में हमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना पड़ेगा, ऐड डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप के डिपेंडेंसीज हमें लगेगा वो भी मैं यहाँ पे ही लिख दूं, तो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक स्प्रिंग कोर होगा, इसका डिपेंडेंसीज हम ऐड करेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होगा। ये दो पार्ट जो होगा मैविन वाले प्रोजेक्ट में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। उसके उसके अंदर में एक हम नॉर्मल सा पोजो क्लास क्रिएट करेंगे। पोजो क्लास मतलब नॉर्मल सा एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें मेन मेथड नहीं होगा, सिंपल सा एक जो भी प्रॉपर्टीज आपको उसमें रखना है, जो भी वेरिएबल्स रखना है उसको आप रखें। और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर में मेन मेथड तो होता ही होता है। ठीक है। तो पोजो क्लास के बाद आपको वहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बनाना होगा वो एक्सएमएल फाइल में होगा, और उसी के अंदर में सारा डिपेंडेंसीज वाली चीजें जो मैं भी आपको बता रहा था कि आईओसी जो भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सब कुछ इसी एक्सएमएल फाइल के अंदर में होगा। जो मेन क्लास जो होता है, जहाँ पे हमारे पास मेन मेथड होगा, है ना, मेन क्लास होगा। तो ये इतना स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इसके बाद ये बहुत ही आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। जो एडिटर यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं इक्लिप्स आईडीई यूज करूंगा। और उसके अंदर में किस तरीके से काम किया जाएगा, वापस से हम लोग आते हैं अपने इक्लिप्स पे, इक्लिप्स का। ठीक है। अब यहीं पे हमें सब कुछ करना है। अब सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन हमें मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैविन प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक आपको करना है यहाँ पे, न्यू। और यहाँ पे आपको एक मैविन प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो आप अदर पे आप क्लिक कीजिए। अदर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैविन आपको देख देख पाएंगे आप। ठीक है, दिख रहा होगा। इस मैविन के अंदर हम जाएंगे, और सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा, मैविन प्रोजेक्ट। मैविन मॉड्यूल मत कीजिएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैविन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं करना चाहूंगा, जो भी जहाँ पे लोकेशन है मैं वही लोकेशन यूज करूंगा। अगर आपको चेंज करना होगा तो ब्राउज करके आप चेंज कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट लोकेशन है मैं वही पे रख रहा हूँ। और फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कुछ चीजों को यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या सब चीजें यहाँ पे होगा देखिए। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पे इंटरनल आप सेलेक्ट कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है। यहाँ पे जो है इंटरनल आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, इंटरनल। इंटरनल के अंदर में यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा क्विक स्टार्ट, मैविन आर्क टाइप डैश क्विक स्टार्ट, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी उसको रिक्वायर्ड चीजें चाहिए वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा। और जब भी आप मैविन के साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखें कि आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कंपलसरी तौर पे इंटरनेट से कनेक्ट रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो इंटरनेट से डाउनलोड करके फिर आपके लिए प्रोजेक्ट आपको बनाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी का मतलब क्या कि पैकेज का नाम आप देना चाहेंगे कि कौन से पैकेज में पर्टिकुलर जो भी हम अभी फाइल्स हम बनाएंगे उसको कहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी मैं नाम देता हूँ क्या, कॉम डॉट स्प्रिंग डॉट कुछ भी दे दिया मैंने, एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। मैं इतना लंबा क्यों नाम दे रहा हूँ, कॉम डॉट एस पी आर नाम दे दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। और आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब क्या कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हो। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ क्या कि स्प्रिंग कोर 1, ये प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। पैकेज का नाम जो है, जो ग्रुप आईडी आप देते हैं बाय डिफॉल्ट वही पैकेज का नाम आता है, इसलिए मैंने इसको बोला था पैकेज ही बोला था। लेकिन यहाँ से ये जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। जस्ट मैं यहाँ पे रखूंगा कॉम डॉट एस पी आर, यहाँ पे हम रखेंगे। और फिर बाकी कोई चेंजेस हमें नहीं करना है, और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा वक्त लेगा। और अगर आप नीचे अगर आप देख पाएंगे क्रिएटिंग मैविन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट जो है आपको दिखा रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और क्योंकि बहुत सारे फाइल्स जो होगा वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है, और ये आपके इंटरनेट स्पीड पे, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे जब तक ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रिएट करेगा। और ये नीचे का जो परसेंटेज है उसको भी आप चेकआउट करते रहिएगा। जैसे ही
कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर आप स्प्रिंग कोर 1 यहाँ पे इसे प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे फाइल्स अभी नहीं बने हैं, वो बन रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे ये चीजें होगा, ये ऑटोमेटिक ये पूरा फाइल यहाँ पे ये डाउनलोड कर रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। तब तक मैं आपको ये बताऊं कि प्रोसेस में अभी प्रोजेक्ट हमने एक मैविन प्रोजेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया। मैविन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ डिपेंडेंसीज को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, एक स्प्रिंग कोर मैविन का और एक स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का। तो जब तक ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, 74% पे हो चुका है, मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, गूगल पे आ जाता हूँ और गूगल पे हम सर्च करेंगे क्या, स्प्रिंग कोर मैविन। क्या सर्च करेंगे, स्प्रिंग कोर मैविन। ठीक है, और यहाँ पे एंटर आप कीजिएगा। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बस इसी पे फर्स्ट लिंक जो ओपन कीजिएगा, फर्स्ट लिंक को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और जैसे मैं फर्स्ट लिंक को ओपन करूंगा और यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो आप यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेबल वर्जन में लेना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। जो भी कंप्लीट स्टेबल वर्जन हो आप उसे ले सकते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है, बट मैं जो यूज करता हूँ मैं 5.2.3 को मैं सर्च करूंगा क्योंकि मैं उस पर बेहतर तरीके से वहां पे रिजल्ट मुझे मिला है। तो ये आप देखेंगे 5.2.3 डॉट रिलीज, बस इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये स्प्रिंग कोर आप देख पाएंगे और यहाँ पे मैविन के अंदर में ये जो चीजें हैं इसी को हमें कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में डाल देना है। बस हो गया, आपको कोई भी डाउनलोड करना नहीं है कि आपको कोई भी एडिशनल जो जार फाइल्स है उसको डाउनलोड कीजिए अपने प्रोजेक्ट में ऐड कीजिए, ये सब करने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप इसको कॉपी कीजिए। अच्छा, कभी कभी एक चीज प्रॉब्लम होता है क्या कि अगर ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट है तो इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपको मैविन पे सेलेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और फिर मैविन सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सभी सेलेक्ट हो जाएगा और इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और अब अपने प्रोजेक्ट में मैं आऊंगा और ये जो है क्रिएट हो चुका है कंप्लीट, 100% ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्प्रिंग कोर 1 जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इसके अंदर मैं जाऊंगा। अभी आप देखेंगे बहुत सारे फाइल्स क्रिएट हो चुका है और अब ये जो मैंने कॉपी किया है वो कहाँ पे हम रखेंगे, तो यहाँ पे आता है हमारे पास pom.xml फाइल और इसी में डिपेंडेंसीज को हम लोग यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डिपेंडेंसीज टैग आपको देखने को मिलेगा और इसी डिपेंडेंसीज के अंदर में जो है अभी जो एक डिपेंडेंसीज पहले से इसने बाय डिफॉल्ट इसने दिया हुआ है। ठीक है, जे यूनिट का। और अभी जो मैंने कॉपी किया है इसी डिपेंडेंसीज के अंदर में यहाँ पे जस्ट मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ये वाला, है ना। अभी मैंने उधर से कॉपी किया था तो ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग कोर 5.2.3 रिलीज मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है। लेकिन हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए। क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था, एक और चाहिए, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए। तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जो होगा वापस से मैं यहाँ आऊंगा गूगल पे और यहाँ पे भी फिर से मैं सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा यहाँ पे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। और इसका भी इस बात पे ध्यान देना है कि अगर आपने ये वाला जो पार्ट है यानी स्प्रिंग कोर का जो 5.2.3 अगर आप वर्जन आप रिलीज ले रहे हो तो उसका भी सेम रखिएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसका भी मैं वही रखूंगा 5.2.3। 5.2.3 कहाँ है भाई, 5.2.3 नीचे है, यहाँ पे है 5.2.3, यानी दोनों का वर्जन सेम रखेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और फिर हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके वापस से हम लोग आएंगे और इसी डिपेंडेंसीज के नीचे इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो स्प्रिंग कोर 5.2.3 रिलीज, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट 5.2.3 रिलीज, और इसको हम सेव कर लेंगे। अब जैसे हमने इतना किया, ये डाउनलोडिंग आप देख सकते हैं कि डाउनलोड जो है ये प्रोसेस जो है यहाँ पे जो भी मैंने डाला ऑटोमेटिक वो लिंक के थ्रू डाउनलोड करेगा, जो भी उसको रिक्वायर्ड चीज़ों की जरूरत होगा वो सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे और ये प्रोसेस अभी आप नीचे अगर देखना चाहें तो ये प्रोसेस नीचे चल रहा है। ठीक है, अगर आपको देखना चाहें तो यहाँ पे मैविन डिपेंडेंसीज के अंदर आप जाएंगे तो आप उसको देख पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अभी आप देख सकते हो स्प्रिंग कोर वाला पार्ट आ चुका है, एओपी भी आ चुका है, बीन्स भी आ चुका है, ये सब कुछ है जो भी उसको चाहिए था वो सारा चीज यहाँ पे ले आया है। बस हो गया, बस ये हो गया हमारा सेकंड
जो टास्क था ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। यानी सबसे पहले हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर में पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर में डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया, स्प्रिंग कोर 5.23 रिलीज मैंने ले लिया है, और सेम उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट का भी मैंने सेम वर्जन को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। और आप यहाँ पे भी आके इस जरूर चेक कर लें कि प्रॉपर तरीके से सभी जो भी डिपेंडेंसीज मैंने ऐड किया है वो आ चुका है। बट उसके अलावा भी कुछ उसको और भी जो भी जरूरत था उसको भी उसने ऐड कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और इसको इस पर्टिकुलर फाइल का काम खत्म हो चुका है, यानी फॉर्म डॉट एक्सएमएल की कहानी खत्म। इसको हम क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो जेआरई का सिस्टम लाइब्रेरी देख सकते हैं कि 1.5 यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जेडीके जो आप यूज करते हो वो कितना 16-17 चल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले सही कर लेंगे। इसको कैसे सही करेंगे? प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आइए। ठीक है, यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ, ठीक है, और जावा बिल्ड पाथ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जेआरई का जो लाइब्रेरी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है J2SE1.5, है ना। और ये लाइब्रेरीज में अगर आप इस तरीके से जाएंगे यहाँ पे लाइब्रेरीज में, यहाँ भी आपको देख रहे हैं कि जेआरई सिस्टम ये 1.5 वर्जन यहाँ पे ले रहा है, जो कि काफी ओल्ड है। मैं चाहूंगा ओल्ड पे हम काम नहीं करें, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको रिमूव यहाँ पे कर दें। ठीक है, मैं एक बार और फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, और यहाँ पे लाइब्रेरीज वाले में जाइएगा। और ये जो पर्टिकुलर फाइल है 1.5 वर्जन जो जेडीके का है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करके अब हमें ऐड तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी एक ऑप्शन है, ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे है ना ऐड लाइब्रेरी का ऑप्शन में जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, इसको सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में अभी जेडीके 18 मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट उससे सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जस्ट फिनिश करें, और फिनिश करने के बाद जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कीजिए, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1.5 से ये हमारा 18.0.1 जो भी अपडेटेड है मेरे सिस्टम में, जो भी रहेगा वो उससे के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास क्या है इसको समझिए। एक पोजो क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, एक पोजो क्रिएट करना होगा। पोजो मतलब सिंपल सा एक क्लास क्रिएट करना है, और टर्म है पोजो, तो आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जा सकता है, तो फिर समझना आसान हो आपके लिए, इसलिए मैं वही टर्म यूज करता हूं। बट पोजो का मतलब सिंपली एक क्लास है, एक मॉडल क्लास हम उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा एसआरसी टेस्ट जावा, और एक दिखेगा एसआरसी मेन जावा। तो आपको काम करना है एसआरसी मेन जावा पे, न कि एसआरसी टेस्ट जावा पे काम करना है। ठीक है, अगर आपने काम गलती से आपने उसमें फाइल वगैरह सब क्रिएट कर दिया फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एसआरसी मेन जावा है इसी पे काम करना है। यहाँ पे इसको एक्सपेंड में कर रहा हूँ, मैंने ये पैकेज का नाम दिया था com.spr। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट app.java, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास एक डिफॉल्ट उसने दिया है, मेन मेथड वाला क्लास उसने खुद से हमें दे दिया है। इसको एक बार हम रन करके देख लें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सिस्टम डॉट आउट में हेलो वर्ड बाय डिफॉल्ट उसने लिख के दिया है, मैंने नहीं लिखा है। अभी आपने के सामने में जो भी कर रहा हूँ हर चीज आपके सामने कर रहा हूँ। इसको रन में करके देखता हूँ कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। रन एज जावा एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हेलो वर्ड वर्ल्ड आपको यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है। प्रॉपर तरीके से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन हमें एक पोजो क्लास क्रिएट करना, जैसे मेन मेथड नहीं होगा, सिंपल सा हमें हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे? सेम पैकेज हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्लास ले लेंगे। क्लास का नाम हमें क्या देना चाहिए? आप जो भी देना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया क्या? स्टूडेंट। ठीक है, कोई मेन मेथड सेलेक्ट नहीं करना है, जस्ट आप फिनिश कर दें। जैसे फिनिश करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर में आप क्या सब चीजें आप डिक्लेयर करना चाहते हैं क्लास के अंदर में, वो सब चीजें आप यहाँ पे डिक्लेयर आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि प्राइवेट में मैंने इंटीजर क्या दे दिया, रोल नंबर ले लिया। ठीक है, दूसरा ले लिया प्राइवेट में स्ट्रिंग नेम ले लिया, एक ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी ले लिया। तीन वेरिएबल्स सपोज हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अब तीनों के लिए हमें सेटर एंड गेटर्स वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर टॉप पे, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज।
सोर्स, सोर्स आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, है ना, फाइल है, एडिट है और फिर सोर्स है। सोर्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखेगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। जस्ट इसको क्लिक कीजिए। तीनों के लिए चाहिए हमें गेटर सेटर्स, यस तीनों के लिए चाहिए। तीनों को सेलेक्ट कीजिए और जनरेट कर दीजिए। ये बन चुका है हमारे लिए, सेटर एंड गेटर बना दिया इसने, ठीक है। चलिए और क्या चाहिए, यहाँ पे फिर से मैं सोर्स पे ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर भी बना लूँ सुपर क्लास के लिए, और यहाँ पे कर दिया कुछ इस तरीके से। ये कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको हम कहते हैं, वो भी मैंने क्रिएट कर लिया। अगर जरूरत होगा तो हम, कोड तो हमें लिखना नहीं है, जरूरत होगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। फिर से हम सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे मैं पैरामीटराइज भी बना देता हूँ, ठीक है। फिल्स वाला जितना भी फिल्स है, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे इसको जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। चलिए देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, ये नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। सबके लिए सेटर एंड गेटर मेथड भी क्रिएट कर दिया। अच्छा, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड है जो ये है, इसको भी मैं ले लूंगा और यहाँ पे जनरेट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस मेथड को कॉल कर देंगे, यानी इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको कॉल करेंगे, तो ये सब कुछ आपको रोल, नेम, सिटी सब कुछ डिस्प्ले करके आपको दे देता है, ठीक है। बस इतना चीजें कर लिया, और इसी को हम क्या कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट मैंने क्लास क्रिएट किया, इसी को क्या कहेंगे कि ये एक पोजो क्लास है, जहां पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। और इस वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हमने सेटर गेटर मेथड या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वगैरह सब कुछ हमने बना दिया है। प्रिंट करने के लिए हमने टू स्ट्रिंग मेथड बना दिया है, ठीक है। ये सारा चीज मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल तरीके से अगर आप कोड जावा, आप जब हम लोग सीख रहे थे उस वक्त, अगर आपको याद होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से कोड जावा सीखा है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या क्या करते थे। हम लोग ये करते थे कि मेन में आते थे, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया करते थे। कैसे बनाते थे, है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, है ना, कुछ इसी तरीके से बनाया करते थे, है ना। हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट के हेल्प से एसओ डॉट उस तरफ जो भी हमने सभी के लिए सेट मेथड बनाया हुआ है ना, यहाँ से वैल्यू पास करेंगे और फिर सभी को डिस्प्ले करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों क्लास एक दूसरे से काफी क्लोजली जो है मतलब कपल्ड होगा। लेकिन अब मुझे ये सब चीजें, ऑब्जेक्ट हमें बनाना ही नहीं है, यही तो स्प्रिंग हमें करके दे रहा है। हम यहाँ पे ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, आईओसी कंटेनर, है ना। इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल वाला जो पार्ट था स्प्रिंग ने जो दिया है आपको, उसका यूज करेंगे। तो वो सब चीजें उसको भी, तो उसमें भी तो हमें कोड करना पड़ेगा, तो कोड करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा उस